नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। एकादशी व्रत करने के क्या लाभ होते हैं? एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है? एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं? साथ में एकादशी व्रत करने की जो विधि है, उस विधि में आपको क्या खास ध्यान रखना है? इसके साथ साथ जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इसके क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं? पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के क्या नियम होंगे और साथ में एकादशी व्रत के दिन आपको कौन से ऐसे खास मंत्र जपने होते हैं जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो एकादशी व्रत का जो खास महत्व है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि जब आप एकादशी व्रत का व्रत करते हैं तो इससे किस तरह के लाभ आपके जीवन में प्राप्त होते हैं और किस तरह की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के क्या लाभ हैं और इस दिन कौन से मंत्र आपको जपने हैं ताकि जीवन की हर समस्या दूर हो जाए, साथ में धन की प्राप्ति भी आपको आसानी से हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी किस तरह से करेंगे आप व्रत, क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर बैठता है जिसके कारण उसे जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी जीवन में दंड भोगना पड़ता है और सफलता भी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में इन पापों से बचने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से हर तरह के पाप ताप खत्म हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। ऐसा मानते हैं कि एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से अनजाने में हुई गलतियां से हर किसी को छुटकारा मिल जाता है और उसे सहस्त्र गोदान यानी कि 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। जिस तरह भगवान श्री राम पर रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, उन्होंने इस दोष की मुक्ति के लिए कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था। ठीक उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के क्या नियम होंगे। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि जाने और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक को पाप मोचनी एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो फलाहारी या जलीय व्रत भी ले सकते हैं। निर्जला उपवास रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, यानी कि एकादशी के एक दिन पहले से ही आपको सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का सेवन आपको एक दिन पहले से नहीं करना है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से साधक को इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति आसानी से मिल जाती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का तिथि आरंभ होगा 17 मार्च को रात के समय में 12:17 से इसकी शुरुआत होगी और अगले दिन यानी कि 18 मार्च को एकादशी तिथि 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। पाप मोचनी एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार 18 मार्च को ही रखा जाएगा और व्रत का पालन 19 मार्च को सुबह 6:28 पर होगा, इसलिए इसका आप ध्यान अवश्य रखिए। अब ये जानते हैं कि आप अगर
पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इसमें आपको क्या खास ध्यान रखना है। इस दिन आपको जल्दी सुबह उठ करके स्नान कर लें। ध्यान रखें कि आप साफ और अच्छे वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद घर में अपने पूजा स्थल को अच्छे से सफाई करके भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। अगर पहले से ही भगवान विष्णु की कोई तस्वीर है तो आपको तस्वीर लाने की जरूरत नहीं है। उन्हें पीले फूल अर्पित कीजिए। इसके बाद घी का एक दीपक आप जला लें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो ये पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करें, नहीं तो कम से कम 108 बार आपको तुलसी की माला अगर आपके पास है तो इससे आप जप करें। इसके बाद पूजा समाप्त होने पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर केले के पेड़ को भी आप जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको मिलेगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को आपको नहीं तोड़ना है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन करना भी उत्तम माना गया है। अगर आप ध्यान में ही भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिए, लेकिन तुलसी का पत्ता एक दिन पहले से ही तोड़ करके आप रख लें। इस दिन तुलसी का पत्ता आपको तोड़ना नहीं चाहिए। अब ये जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, साथ ही धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं भी दूर हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी सभी पापों और बुरे कर्मों को नष्ट करने का प्रतीक है। इस दिन आपको पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दूसरों से झूठ नहीं बोलनी चाहिए। किसी की आलोचना भी आपको नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को करने के बाद हिंसा, ब्रह्म हत्या, सोना चोरी, शराब पीना, भ्रूण गर्भपात और बहुत से गंभीर पापों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। किसी भी व्रत का एक धार्मिक महत्व होता है और दूसरा होता है वैज्ञानिक। अगर आप वैज्ञानिक रूप से देखें तो एकादशी व्रत का जो मूल उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना है, और धार्मिक रूप से मन और आत्मा को ये व्रत नियंत्रित रखता है। अलग अलग तिथियां और दिन मन एवं शरीर पर असर डालती है। विशेष तिथियों या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है, साथ ही सभी मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। इसमें एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत संपूर्ण रूप से सेहतमंद व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या समान लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को एक दिन पहले से, एकादशी के एक दिन पहले से ही सात्विक आहार आपको निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री हरि का पूजन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर अगर आप रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो हर पाप का प्रायश्चित आपको हो जाता है। और अच्छा ये होगा कि इस दिन केवल आप जल और फल ग्रहण करके ही भगवान विष्णु की पूजा करें। खास करके रात्रि में अगर आप पूजा करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की जब पूजा करते हैं तो कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु का सबसे जो अच्छा मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे मंत्र अच्छे हैं, ये मंत्र काफ़ी कारगर साबित होते हैं और इसको जपना भी बहुत आसान है। दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस मंत्र का भी आप एक लय में लयबद्ध तरीका से इसे आप जप कर सकते हैं। इसे आप भजन की तरह भी गा सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये भगवान विष्णु की गायत्री मंत्र है, इसका भी आप चाहे तो जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी आप इस दिन जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको बताई
कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के क्या है नियम, इसके क्या लाभ होते हैं, व्रत की विधि क्या है, इसके साथ साथ इस व्रत को करने से किस तरह के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस एकादशी व्रत को करते हैं तो उसके जीवन से भी हर कष्ट, हर पाप की समाप्ति हो जाती है और जीवन में भाग का उदय भी होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।